अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में सारी जानकारी, जितने भी राज्य हैं, 8 राज्य हैं, उनको याद कर लेना है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री से है उसके उत्तर में स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी लाइन को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात जो यहाँ पर है सबसे पहला, फिर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कन्फ्यूज़न आपको यहाँ से कहीं तक नहीं होगी। गुजरात पूरा हो जाएगा, राजस्थान याद हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे चिपके हुए राज्य हैं। झारखंड भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एंड में पड़ता है। इसके बाद जो परेशानी शुरू होती है वो त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर एम से कुछ याद करते हैं, मिजोरम से मणिपुर हो जाएगा, तो इस पर का ध्यान रखना। ये मिजोरम है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, रट लेना, ऐसे बार बार लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में। जब वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है उसके उत्तर में जो सूर्य होता है तो उसे सूर्य का उत्तरायण बोला जाता है। सूर्य के भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें दिनों की अवधि बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सूरज वहाँ ज़्यादा चमकेगा तो रोशनी ज़्यादा होगी, रोशनी ज़्यादा होगी तो वहाँ दिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जो 21 जून है, ये डेट पूछी थी यूपीएससी में, ये भी आईएएस में आ रखा है क्वेश्चन, समझे? यही क्वेश्चन पूछा था 21 जून वाला। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, जून माह में अगर आप कर्क रेखा के उत्तर में जाओगे तो दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये याद कर लेना। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो माही नदी है। चलिए कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, इनको याद कर लेना। 23 23 23 ऐसे याद कर लेना। इनके ये 23 23 23 तो रहेंगे ही। कौन कौन से हैं? अगरतला, गांधी, जबलपुर, उज्जैन। अगरतला, गांधी, जबलपुर, उज्जैन, 23 23 23 23। उसके बाद 50 19 11 9। तो याद हो जाए तो कर लेना, बाकी तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अभी हमने देखा किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जब प्रश्न आया था यूपी पीसीएस में 1990, तब बिहार में था, लेकिन अब क्या है? झारखंड है। यहाँ पर है भारत के कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये अगर आजकल का प्रश्न होता तो यहाँ पर झारखंड सही होता, इसलिए ध्यान रख लेना। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार नहीं है और उत्तर प्रदेश भी नहीं है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगी बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है। मतलब वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था, तब ये ठीक था, बिहार। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? वही प्रश्न देखो पूछा भी गया है, 2017 में पूछा गया है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन में आ सकता है अगर आप ये 8 राज्य याद कर लेते हो तो किस किस राज्य से होकर गुजरती है हमने देख ही लिया है। गुजरात से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। झारखंड से गुजरती है, अभी देखा हमने। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है उसके बगल का। तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, तो 3 को हटा दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखा, यूपी पीसीएस ने बस ये जानना चाहा है कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है। अगर आपको पता होगा यूपी से गुजरती है तो ये तीसरा भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और आपका आंसर ए आ जाता है। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? त्रिपुरा से। अभी मैंने बताया था त्रिपुरा और मिजोरम, इसी में 2 में कन्फ्यूजन होती है और यहाँ पर ये दोनों ही नाम डाल दिए हैं। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी से तो गुजरती है और ये तीनों ही हैं, तो इन सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। उत्तराखंड पीसीएस में आया था ये। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसा कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर,
दूर दूर तक नहीं है। बिहार, मैंने मना करा था, बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं आती। हिमाचल प्रदेश उत्तर का राज्य, इसमें भी नहीं है। तो झारखंड से, और ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, उसमें बताना है किससे नहीं गुजरती। तो त्रिपुरा से गुजरती है। त्रिपुरा याद रख लें, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। देखा, यहाँ पर मणिपुर डाल दिया है और इसी से नहीं गुजरती। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा ये ठीक कर देंगे, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ठीक कर देंगे। मिजोरम और मणिपुर, यहाँ इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि एम से मिजोरम था, एम से मणिपुर था। तो इसलिए मिजोरम ध्यान रखना, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ये दो स्टेट कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। देखा, ये आर में आ भी रखा है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर। अब ये क्वेश्चन रट लेना बस, क्योंकि ये सारे या तो फिर ये याद करने पड़ेंगे। अगर रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, या फिर इन चारों को ही याद कर लेना, क्या पता इन चारों से ही एक क्वेश्चन आ जाए। तो अभी इसका आंसर है गांधीनगर, सबसे पास में है यहाँ पर गांधीनगर, 23-19। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ये 2003 में पूछा है आईएएस में, कौन सा निकट है? कोलकाता। अब इस टाइप के जो प्रश्न है ना, वो कठिन में आते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं जान सकता कि कौन सा होगा पास में। लेकिन इस वाले को अगर कोई, दिल्ली तो होगा नहीं, दिल्ली दूर है, और कर्क रेखा बीच से जाती है, तो कोलकाता पास में पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से होकर तो गुजरती है, तो कोलकाता तो वहीं से ही होगा। नागपुर और जोधपुर, नागपुर और जोधपुर भी नहीं होंगे यहाँ पर, सबसे पास कोलकाता होगा। तो देख लेते हैं, दिल्ली जो है वो 28 डिग्री 25 मिनट से में है, कोलकाता 30 पर है, और जोधपुर 26 और नागपुर 21। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है इंग्लिश में, वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। 23 डिग्री 30 मिनट हमने देख लिया था। कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? अब इसमें अक्षांश का नाम नहीं दिया है, जो भी लाइन होती है कर्क रेखा या मकर रेखा, तो आपको पता ही, अभी हमने देखा 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अब देखो यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण दे रखा है, और यहाँ पर है उत्तर, तो हमारा आंसर उत्तर होगा। और उत्तर में यहाँ पर 33 डिग्री दे रखा है, तो जैसे प्रश्न बनाए गए हैं उसके हिसाब से देखना। और जीरो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो भूमध्य रेखा होती है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 23 डिग्री 30 मिनट, 23-30, 23-30 उत्तर में, यहाँ पर दक्षिण में दे रखा है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा के उत्तर में होगा, हमें पता है कि त्रिपुरा से तो उससे होकर के गुजरती है, और मिजोरम भी। ये अभी हमने देखा, दो स्टेट होते ही हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। और झारखंड से भी होकर के गुजरती है, देख लिया हमने। जो जो अपना बिहार वाला पढ़ा था क्वेश्चन। अब मणिपुर है जिससे वो नहीं गुजरती, देखा, इसमें भी दे दिया है ये, तो इसलिए यूपीपीसीएस में आ रखा है, तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? कहाँ पर अधिकतम होगी, और वहीं पर अधिकतम होगी जो स्थान कर्क रेखा से जितना ऊपर होगा, दूर होगा, उस वो होता उतना ही उसमें ना दिन की अवधि अधिकतम होगी। चेन्नई नहीं होगा, चेन्नई पास में है, हैदराबाद भी पास में है, भोपाल भी। सबसे ज़्यादा दूर दिल्ली है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली की अवधि अधिकतम होगी। लिखा है, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है। बस यही देखना था यहाँ पर। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये वाला, 11वां जो दिया है इन्होंने। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे
निकटस्थ है। अभी दूर पूछ लिया था, अब निकट पूछ लिया है, तो कौन सा निकट है? वाराणसी, अहमदाबाद, उज्जैन। तो ये वही पहले वाला जो प्रश्न था, इसमें से भी ऐसा लगता है जैसे कि एक क्वेश्चन पूछते ही हैं ये। तो इनके जो अक्षांश है इनको याद कर लेना, या फिर जो ये याद कर लेना ये कौन सा शहर है यूपी का कि वो सबसे पास में और सबसे दूर है। तो अभी फ़िलहाल ये जबलपुर है। यहाँ पर आप इनकी स्थिति देख सकते हो। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अभी हमने देख लिया था, माही माही था। ये भी यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब इस बार ये पूछ लिया कि कौन सी नदी बहती है, इस बार ये भी पूछा जा सकता है जो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वो कहाँ से उद्गमित होती है, तो वो मध्य प्रदेश होगा। तो इसको इन्फॉर्मेशन को याद कर लेना। जो एमपी की इंफॉर्मेशन है इसमें, माही नदी कहाँ से निकलती है एमपी से और कहाँ कहाँ से होती है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है, वो पूछ लेगा कि यूपी से होते हुए जाती है, तो यूपी से होते हुए नहीं जाती, राजस्थान से होते हुए और गुजरात से होते हुए जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गुजरात, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम मानक समय देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।